कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। श्री उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय अनर्घ पद प्राप्त है निर्वामीति स्वाहा। अत्र मम सन्निधो भवभवस्वाद्रं छिपामि। ओम श्री भगवती नमः महामुनिश्वराय प्रदपाति। श्री आदिनाथ जी के बलि बलि जाओ करुणानिधि। ओम श्री भगवती नमः के जो में महा आरोग्यवादी महारिगणवादी। ओम श्री ब्रह्मा स्थान कस्ती क्षमा ओम श्री सर्वसकल निवार सुवारिशुवा ओम निकोय तीर्थ श्री आदिनाथ मार्ग मामदी। ओम नमो देवी सर्वमा ओम सागर जगम वायुम सर्वसम यदि आपना ये जो शिवसाम के वर्तमान सोमवा ओम श्री कमलास्त्र संसंग श्री आदिनाथ मार्ग मामदी। प्रशासन देवी शासन रात में कमल खिलता नहीं, खिलता है रात में कमल, रात में कमल खिलता नहीं, तप के बिना कर्म नाश होते नहीं। जब तप नहीं करेंगे तो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। तो रात में कमल खिलते नहीं, तप के बिना कर्म की निर्जरा होती नहीं। और जिनके पास हो धर्म, जिनके पास हो धर्म वो निराश होता नहीं। और जिनके सिर पर हो आचार्य सौभाग्य सागर जी का हाथ वह कभी उदास होता नहीं, वह कभी उदास होता नहीं। ऐसे गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना। नमो सुनो चलेगा। महानुभाव, अभी माता जी बता रहे थे आपको कि कभी भी कमल रात्रि में विकसित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कमल को भी पता है कि जो मानव प्रकृति के निशान होते हैं और रात में घूमने नहीं निकलते। जो मनुष्य होते हैं और रात्रि में ना तो खाते हैं, रात को घूमने निकलते हैं। और जो दानव प्रकृति के लोग होते हैं और रात को घूमते भी हैं, खाते भी हैं और सारा काम संपन्न करते हैं। तो जिस दिन आप रात्रि में विचरण कर रहे हो, रात्रि में खा रहे हो, उस समय समझ के चलना कि हम लोग मानव नहीं, आप नहीं हो, पड़ोसी हो सकता है। क्या है? जब रात्रि में जो खाता है वह मानव नहीं दानव है। जिस दिन रात को खाते हो, रात को घूमने का मतलब ये है, ये नहीं कि मंदिर आना बंद कर दो। ये लोग बाग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को जल्दी छोड़ते हैं। रात्रि घूमने से मतलब ये है कि जो लोग व्यर्थ घूम रहे हैं, रात में टहल रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि रात्रि में यदि टहलने का मन भी हो तो मंदिर के द्वार तक टहल के आ जाना। आपके जीवन के आधे रोग तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही सारा काम संपन्न हो जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने ऐसे ही कह दिया कि आपका जब मन करे तो प्रातःकाल मंदिर जी तक आ जाया करो, वॉकिंग करते हो, और संध्या काल में भी मंदिर तक आ जाया करो। तो एक व्यक्ति दिन में 2-2 बार आने लगा मंदिर के पास में। तो मुझे समझ में नहीं आई बात। कई बार तो 3-3 बार भी आ जाता। तो सब लोग बोले महाराज जी प्रवचनों का असर तो लोगों में पड़ता है। और ये पड़ता तो है, चाहे इंजेक्शन का जैसा है, जब तक बैठे हो जब तक असर पड़ता है, बाद में समाप्त। क्योंकि बचपन में जब मैं घर में था तो हमारी जो माता जी थी वो हमें कहती थी, आप सबकी माँ ने भी कहा होगा कि मंदिर जाना, वहाँ से कोई चीज़ लेकर मत आना। आप सबसे कहा ना, कहा। तो आज लोगों को अपनी माँ की बात वही याद है।
मंदिर जाना लेकिन कुछ लेकर मत आना। तो प्रवचन यहां सुनते हैं और यहीं छोड़ के चले जाते हैं कि मंदिर से कुछ लेकर नहीं आना। लेकिन माँ ने कहा था वस्तु लेकर मत आना। क्या? वस्तु लेकर मत आना। लेकिन लोगों ने वो बात गलत समझ ली, तो बता रहा था कि वो डेली आने लगा मंदिर। तो एक दिन मैंने पूछा, भाई आप डेली आने लगे? बोले देखिए महाराज जी, आपके प्रवचन का असर मेरे जीवन में पड़ गया। मैंने कैसा पड़ गया? आपने कहा था कि व्यक्ति कोई भी काम करे वह मंदिर के पास भी जाके कर सकता है। तो इस मंदिर के पास में इडली डोसे की दुकान बहुत अच्छी है, तो मैं सुबह शाम इडली डोसे खाने आता हूं, लेकिन मंदिर भी आ जाता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा, कम से कम किसी बहाने आ रहा है, आ तो रहा है। जैसे आप लोग जाते हैं तिजारा, क्यों जाते हो? हर महीने का नियम है, हर महीने का नियम इसलिए जाते हो ना। तिजारा में आदमी आधा घंटा लगाता है भगवान के सामने और 1 घंटा लगाता है बड़ी लेने में, पापड़ लेने में, चावल लेने में, लौंग लेने में, और बड़ा खुश होता है, बोले बहुत सस्ती मिली। सस्ती बस्ती कोई नहीं, यही माल बाहर चला जाता है। तिजारा में कोई लौंग का खेत नहीं है, बादाम की खेती नहीं है, श्रीफल की खेती नहीं, ये बात ध्यान रखना। ध्यान रखना, जहां पर जो चीज सस्ती है महीना मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और लोग कोई बात नहीं, सामान लेने तिजारा जा रहे, जा तो रहे हैं। आज सामान लेने जा रहे हो, कल सामान छोड़ने भी जाओगे। तो जीवन में क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है। कहा कि रात्रि में कमल विकसित नहीं होता, रात्रि में चिड़िया नहीं चहचहाती, रात्रि में मोर नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य ही मेरे बात की कदर करता है, मनुष्य को ही कमल चाहिए, मनुष्य को ही चिड़िया के शोरगुल सुनना है, और मनुष्य तो रात को आएगा ही नहीं, तो रात को बोलकर क्या करूंगा। तो आप समझ के चलिए कि पक्षी भी समझते हैं कि मुझे कब बोलना, कब खाना, कब पहनना, लेकिन इंसान नहीं समझ पा रहा, इंसान कुछ कर ही नहीं पा रहा। और इंसान में तो क्या स्थिति बन चुकी है, लाओ लाओ लाओ, इसमें लगा है। एक बार एक बुजुर्ग दादी किसी संत के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं, 4 पोते और 4 पोती हैं। कितने हो गए? 16 लोग। 4 4 8 4 12 4 16। बोले इन सब के होने के बाद मुझे समय पे दवाई नहीं मिलती, मुझे समय पे भोजन नहीं मिलता, मुझे समय पे कोई मंदिर लाने वाला नहीं है। तो मैंने कहा धीरे से संग में ही आ जाओ, भोजन भी मिलेगा, भजन भी होगा, सब कुछ होगा, मंदिर ही हो जाएगा जीवन। बोले नहीं हो भाई, घर नहीं छोड़ सकती हूँ, कुछ दिनों बाद छोड़ूंगी। मैंने कहा उम्र कितनी है? बोले लगभग 40 में 40 ज़्यादा। क्या कहा? लगभग 40 में 40 ज़्यादा, मतलब कितनी हो गई? 80 हो गई। तो मैंने कहा क्या दे रही है? वो बोले छोटी वाली बहू का पोता हुआ है, उसकी शादी के बाद ले लूँगी। पोता 2 महीने का था, मतलब शादी के बाद मतलब 20-22, और आज तो 30-32-40 भी हो जाता है। मैंने कोई बात नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं, मैंने बोला संत ने कहा कोई बात नहीं। बोले चाहते क्या हो, तुम्हारे पास क्या क्या है? बोले मैंने सारा धन सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम पे कर दी, कभी खाने की दिक्कत है, कभी पीने की दिक्कत है, कभी पहनने की दिक्कत है। संत ने उसको एक बात समझा दी, संत ने उसको एक बात समझा दी। और जब वह घर पे गई, तो जब घर पे आ रही थी तो पीछे से एक कर्मचारी बहुत बड़ा संदूक लेकर आ रहा था, उस पर ताला था और लिखा था सब कुछ। क्या लिखा था? सब कुछ। और उसने अपनी बिस्तर के नीचे रख दिया। एक दिन बच्चे का गेंद खेलते खेलते अंदर चली गई, उसने देखा बहुत बड़ा संदूक है, लिखा है सब कुछ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ गई, बोले सासू माँ आप थक गए होगे मंदिर से आके, कुछ आपके लिए चाय वाय लाऊं? बोले नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं है। वैसे कोई पूछता नहीं है, और जब कोई पूछने आ जाए तो आदमी क्या बोले, अरे मेरी इच्छा नहीं है। ये बात धीरे धीरे सबको पता चल गई। तो जो बुढ़िया को खिचड़ी नसीब नहीं हो रही थी, प्रातः काल में हलवा, दोपहर में तंदूरी रोटी, शाम को मोगलाई पराठा, क्या होता है, कौन कौन से पराठे होते हैं, तरह तरह के पराठे। और शाम को जब बच्चा घर से आ रहा है तो कोई आइसक्रीम ला रहा है, कोई ड्राई फ्रूट ला रहा है, तरह तरह की चीज़ें ला रही है। तो जो बुढ़िया खिचड़ी नहीं पचा सकती, उसकी सेवा चालू हो गई। और कई बार रात को बहुएं चमेली का तेल ला रही हैं, सरसों का तेल, पता है जो तेल होता है आपके, डाबर आंवला के तेल क्या क्या होते हैं, सब लेकर आते हैं। देखिए मुझे तो मेरे ज़माने की चीज़ें याद है, मतलब ज़माना तो हमारा अभी भी है, लेकिन जब घर में थे जो सुना वो मैं जानता हूँ। बोले साबुन कौन सी होती है? हम बोले लाइफ बॉय होती होगी, लेकिन आजकल मतलब लाइफ बॉय खत्म ही हो गई। तो क्या नाम से सब सारी चीज़ें लेकर आने लगे, बिस्कुट आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो जिसको पचता नहीं है
लेकिन क्या है, चल रहा है। कहते हैं अचता भी नहीं है और पचता भी नहीं है। इनके लिए मैंने एक लाइन लिखी थी कि अचतनीया पचतनीया। क्या है? अचता नहीं है, पचता नहीं है। अचतनीया पचतनीया, सामने आ जाए तो बचत नहीं है। क्या है? अचतनीया पचतनीया, सामने आ जाए तो बचत नहीं है। कि अचता नहीं है, पचता नहीं, और थाली में आ जाए तो बचता नहीं है। ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा। तो सब चीजें चलती रही। अब भाई दादी तो दादी थी, कुछ दिनों बाद अरिगम निरपामती परलोक सुधार गई। 1-2 साल और जीती, लेकिन उल्टा सीधा खाया तो बस चल दिया। आज डॉक्टरों ने भी कह दिया कि भूख से कम खाओ। शास्त्र तो कहता ही है, डॉक्टर कहता है। ये डाइटिंग क्यों करना पड़ रही है आदमी को कि जबरदस्ती खाता है, उधर उधर की खाता है। आपकी क्षमता चलने की नहीं है, आपकी क्षमता सीढ़ी उतरने की नहीं है, आपकी क्षमता 2-4 किलोमीटर चलने की नहीं है, तो उतना खाओ जितना तुम पचा सको। क्योंकि यदि मुंह से कम नहीं खाओगे तो बीमारी के माध्यम से निकल जाएगा। और बीमारी किसी को हो सकती है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में। चली गई। अब जैसे ही वह गई और चारों बेटे बहू किस चक्कर में थे कि कम मेहमान चले, कम मेहमान सरके और हम लोग ताला खोलें। अब उन्होंने संदूक खिसकाया, संदूक खिसक ही नहीं रहा है। 2-3 लोगों ने मिलकर खिसका, बड़ी मुश्किल से संदूक खिसका है। और जैसे ही संदूक खिसका, ताला बहुत बड़ा ताला था, टूट ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से ताला भी टूट गया। ताला तोड़ा, खोला तो एक मखमली कपड़ा। छोटी बहू बोली मखमली कपड़ा तो मैं लूंगी। बड़ी बोलती नहीं, बड़ी मैं हूं, बड़ मैं लूंगी। पोता बोलता मैं तो इसका कुर्ता बनाऊंगा क्योंकि सबसे पहले मैंने देखा था। बोले ठीक है, कपड़े को बाद में देखा जाएगा। कपड़े को हटाया, एक और कपड़ा हटाया, और जैसे ही कपड़ा हटाया तो एक बहुत बड़ा पत्थर था। कपड़े को हटाया तो बहुत बड़ा पत्थर था। लोग सोचे कोई ना कोई पत्थर के नीचे राज होगा। जैसे तैसे करके उन्होंने पत्थर हटाया, एक लिफाफा था। सबकी जान में जान आई। बोले सारी वसीयत, सारी चेकबुक इसी में होगी। जैसे ही लिफाफे को खोला, चिट्ठी को खोली, तो उसमें लगा कि मुफ्तखोरों को सिर्फ यही पत्थर मिलता है। क्या लिखा था? मुफ्तखोरों को यह पत्थर मिलता है। पीछे पलटाया तो उसमें लिखा था जो लोभ में सेवा करते हैं उनको पत्थर मिलता है सिर पे मारने के लिए। तो ध्यान रखना, लोभ करोगे तो यही होगा, और मिलने लग जाए तो अनागल खाओगे तो यही होगा। तो जीवन में हर इंसान की वृत्ति क्या है? पहले के समय में इंसान की परोपकार की वृत्ति हुआ करती थी। आज मैं आपको एक दावे से कहता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि आप यदि कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, घर में कोई फैक्ट्री डाली हुई है, तो सबसे पहले जैनों को चांस दें। क्योंकि जैनियों के लिए आरक्षण नहीं है, जैनों के लिए सरकार से सुविधा नहीं है, जैनों के पास में व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जगह में कब्जा होता, जैनी कहते भैया ले ले, लेकिन झगड़ा मत कर। तो जैनों की मदद कौन करेगा? जैनी तो करेगा, सरकार तो करती नहीं। क्यों करेगा जैनों की मदद जैनी? क्योंकि आज यदि पूरे संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई धर्म में नैतिक काम होता है तो सबसे ज्यादा जैन धर्म में होता है। यहां पर पहले मंदिर में टेबल पर चावल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद थाली में खाने के चावल आते हैं। ये मात्र किसी धर्म में नहीं, जैन धर्म में है। और हम और आप सभी इसी धर्म के हिस्से हैं, क्योंकि यहां पर पहले दिया जाता है और उसके बाद में लिया जाता है। तो प्रयास करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, जिससे कि हमारा जीवन अच्छी तरह से सुंदर बने, व्यवस्थित बने। नहीं तो बस क्या है, विधान हुआ, बोले बहुत अच्छा हुआ, सैकड़ों लोगों ने कर लिया। विधान में क्या क्या हुआ? बोले अच्छे सुंदर श्रीफल थे, अच्छे सुंदर बादाम थी, अच्छे सुंदर वस्त्र थे, सब कुछ थे। तो किसी ने पूछ लिया कि काव्य कितने होते हैं? बोले 44। बोले क्यों? वो बोले बार बार बोले थे 22 तारीख को 44 मंडली विधान है, 44 मंडली विधान है, तो मैं समझा 44 काव्य होते। नहीं, एक बार जाते हो, मैं हमेशा एक कहता हूं कि आपकी आंख जेरोक्स है। आप सभी की आंखें जेरोक्स की भांति हैं। जैसे जेरोक्स मशीन में एक बार आ जाए तो पूरा प्रिंट हो जाता ना, उसी प्रकार से आपकी आंखें हैं। लेकिन जेरोक्स मशीन कहां पर है? फिल्मी थिएटर के लिए, मॉल के लिए, शादी ब्याह के लिए, कि वहां पर इंसान जाता है, चश्मा लगाकर भी वह सारी वस्तु देख लेता है क्या क्या रखा हुआ है। और यहां पर आदमी, इंसान की आंखें मैजिक स्लेट की जैसी हो जाती हैं कि बटन दबाया तो गायब, कि यहां पर क्या क्या था पता ही नहीं। इंसान के भाव विपरीत हैं।
जैसे जैसे भाव होंगे वैसे वैसे कार्य होगा। तो मानव है, मानव की प्रति करें, दानव ना बने, क्योंकि दानव बनोगे तो दानव बन के मानव बनने का प्रयास करोगे। तो मानव है, मानवता को काम करें, हमेशा ये प्रयास करें कि जितना हो सके सभी की मदद करें। और जैन धर्म में आज मंदिर में बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, बोले मंदिर में 3 चावल चढ़ती है, मंदिर में 7 ऐसा क्यों होगा? अरे भाई, मंदिर में ही तो मदद होता है। जैन धर्म ही ऐसा धर्म है कि जहां पर चावल चढ़ाए जाते हैं तो बाद में जो मंदिर के कर्मचारी उसके काम में भी आ जाते हैं। मतलब 2 पुण्य आपको, एक तो चढ़ाने का और एक किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने का। तो इसका प्रयास करें और अपना कल्याण करें, यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सारे देशदार जी को सुखारी घाती कर्म जी नाश कर पायो के बलराज, शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जी नाश। सौभाग्य सागर जी के चरणों में विनती अर्पित करता हूँ कि वो विकासपुरी में भी अपना सानिध्य में प्रदान करें। इस पूरे चतुर्मास काल में सारी उनकी जो प्रभुता यहाँ फैल रही है, सबके ऊपर आ रही है, तो मैं विनती करता हूँ अपने पूरे समाज की तरफ से कि वो विकासपुरी में भी अपने चरण रखें और हमारे समाज को भी आनंदित करें अपनी भक्ति से, अपने आशीर्वाद से। चलिए, बहुत अच्छी भावना है। ओम ह्रीं बाल योगी गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय जो यहाँ पर साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में बड़े भक्ति भाव पूर्वक मन से, वचन से, काय से जलादि अर्घम निर्पाम तेन स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।